आज का बाइबल वचन यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आप सबको जय मसीह की। आज का बाइबल वचन यहोशू 1:9 से लिया गया है। ये केवल एक प्रेरणा देने वाला वचन नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर की आज्ञा और प्रतिज्ञा है। जब यहोशू अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भय में नहीं बल्कि विश्वास में चलें, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको डरा रही हैं। भविष्य की चिंता, बीमारी, आर्थिक संघर्ष, पारिवारिक समस्याएं या कोई ऐसा दर्द जिसे आप किसी से कह नहीं पाते। लेकिन आज परमेश्वर का यही वचन आपसे भी कह रहा है, डरो मत, क्योंकि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यदि परमेश्वर आपके साथ हैं तो कोई भी परिस्थिति आपकी आशा को छीन नहीं सकती। आइए अब पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ प्रार्थना में शामिल हों। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवित वचन के द्वारा एक बार फिर हमारे हृदय से बात की। आपका वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हे प्रभु, आज हम इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन पर ग्रहण करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा मन डर जाता है। कई बार परिस्थितियाँ इतनी बड़ी दिखाई देती हैं कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन आज हम अपने भय से अधिक आपके वचन पर भरोसा करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मन से हर प्रकार का डर दूर कर दीजिए। जो चिंता हमें दिन रात परेशान करती है, उसे अपनी अद्भुत शांति से बदल दीजिए। जहाँ बेचैनी है वहाँ अपना विश्राम दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ नई आशा भर दीजिए। जहाँ कमज़ोरी है वहाँ अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में ये याद रखें कि आप हमारे साथ चल रहे हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हे पिता, जो भाई और बहन इस समय इस प्रार्थना में शामिल है, आप उनके जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। किसी के घर में आर्थिक संघर्ष है, किसी के परिवार में अशांति है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने बच्चों के लिए रो रहा है, कोई अपने माता पिता की चिंता में है, कोई अपने विवाह, अपने रिश्तों या अपनी नौकरी को लेकर परेशान है। लेकिन प्रभु, आप सबसे बड़ी सामर्थ्य हैं। आज अपने प्रेमी हाथों से उन्हें संभाल लीजिए। उन्हें ये अनुभव कराइए कि चाहे सारी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, पर आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हे स्वर्गीय पिता, जब हमारे सामने जीवन की कठिन राहें आती हैं, तब हमें साहस दीजिए। जब हमारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जिन्हें लेने से हम डरते हैं, तब हमें अपनी बुद्धि दीजिए। जब हमारे सामने बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, तब हमें ये विश्वास दीजिए कि आप हमारे लिए नया मार्ग तैयार कर रहे हैं। हमें डर के कारण के पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि इस समय कोई भाई या बहन अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से गुजर रहा है, तो आज उसे अपनी शांति से भर दीजिए। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसे विश्वास दीजिए कि उसका कल आपके हाथों में सुरक्षित है। जो बार बार असफलताओं के कारण निराश हो गया है, उसके भीतर फिर से नई आशा जगा दीजिए। जो अपने परिवार के लिए आंसू बहा रहा है, उसके घर में मेल मिलाप, प्रेम और शांति स्थापित कीजिए। जहाँ कड़वाहट है,
वहाँ क्षमा भर दीजिए। जहाँ टूटन है वहाँ अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ अपनी जीवित आशा भर दीजिए। हे प्रभु, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए ऐसे मार्ग खोल दीजिए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की हो। उन्हें मेहनत करने की बुद्धि दीजिए, सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। आपकी व्यवस्था पर भरोसा करने वाला हृदय दीजिए। उन्हें ये विश्वास दीजिए कि आप उनकी हर आवश्यकता को जानते हैं और अपने समय पर उनकी सहायता करेंगे। हे पिता, जो लोग बीमारी के कारण पीड़ा में हैं, आप उनके शरीर को अपने चंगाई देने वाले हाथों से स्पर्श कीजिए। जहाँ दर्द है वहाँ आराम दीजिए। जहाँ कमज़ोरी है वहाँ नई सामर्थ्य भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बिस्तर पर हैं, जो लंबे समय से स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल प्रदान कीजिए। हे पिता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। कोई अपने अतीत के बोझ से दबा हुआ है, कोई अपराध बोध में जी रहा है, कोई लोगों की ठुकराहट के कारण स्वयं को बेकार समझने लगा है। लेकिन प्रभु, आज उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराइए। उन्हें याद दिलाइए कि उनकी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि आपके प्रेम से है। उन्हें ये विश्वास दीजिए कि आप उन्हें जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनके जीवन के लिए आपकी एक अद्भुत योजना है। हे प्रभु यीशु, यदि किसी का विश्वास कमज़ोर पड़ गया है तो उसे फिर से मजबूत कीजिए। यदि कोई प्रार्थना करते करते थक गया है तो उसे धैर्य दीजिए। यदि कोई उत्तर मिलने में देर के कारण निराश हो गया है तो उसके हृदय में ये भरोसा भर दीजिए कि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। आपकी चुप्पी भी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि आप हर परिस्थिति में हमारे भले के लिए काम करते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जिसमें हम हर सुबह आपके साथ चलना सीखें। हर निर्णय से पहले आपकी इच्छा को खोजें। हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। जब जीवन की राह कठिन हो तब हमें याद दिलाइए कि आपने कहा है, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। जब हम अकेला महसूस करें तब हमें याद दिलाइए कि आपने कहा है, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना भविष्य, अपना स्वास्थ्य, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपने रिश्ते और अपनी हर चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन मार्गदर्शन दीजिए। जब हम गलत दिशा में जाने लगें तो हमें रोक लीजिए। जब हम कमज़ोर पड़ें तो हमें संभाल लीजिए। जब हम गिरने लगें तो हमें अपने हाथों से उठा लीजिए। जब हम डरने लगें तो हमें आपके इस वचन की याद दिलाइए, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। पिता, हमारे हृदय में ऐसा अटल विश्वास भर दीजिए कि चाहे परिस्थिति बदले या ना बदले, हमारा भरोसा आप पर कभी ना डगमगाए। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए। हमें पाप और हर प्रकार की बुराई से दूर रखिए। हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हमारे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए और हमारा जीवन ऐसा बना दीजिए कि हर दिन उसमें आपकी महिमा दिखाई दे। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ध्यान रहे, परमेश्वर आपके साथ है।